यार मैं जब 11th क्लास में था, मेरे को कोई लड़की पसंद नहीं करती थी। एंड मेरा दिन का मोस्ट ऑफ द टाइम यही सर्च करने में लगता था कि लड़कियों को पसंद आता तो आता क्या है, मैं ऐसा कैसे बनूं कि लड़कियां मेरे को पसंद करें। एंड बात पता क्या है, यूट्यूब पे इस चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा बुलशिट भरा हुआ है। कोई कहता है अपनी ठोडी को ऐसे ऊपर करके चलो, कंधे चौड़े करके चलो। कोई कहता है ऐसे ऐसे करके चलो। थिंग्स माइट वर्क, बट ये एक कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ रिजल्ट कभी भी नहीं देती, क्योंकि मैंने पर्सनली इन चीज़ों पे अपना टाइम देकर देखा है। मेरे को पता है ये चीज़ें तुम्हें एक एक्चुअल कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ रिजल्ट कभी भी नहीं देंगी। एंड जितना टाइम तुम इस पे लगाओगे उतना ही टाइम तुम किसी और चीज़ पे इन्वेस्ट करो, मनी अर्निंग पे या अपने लुक्स वगैरह पे, अपने बॉडी फिजिक वगैरह पे, तो हो सकता है तुम उससे 1000 टाइम ज़्यादा रिजल्ट ले पाओ। क्योंकि पता नहीं, लोगों की इनसिक्योरिटी को लेके, क्रिएटर्स ने लोगों की इनसिक्योरिटी को लेके लोगों का बहुत फ़ायदा उठाया है, जैसे मेरा पर्सनली उठाया उस टाइम, क्योंकि मेरे को इस चीज़ की नॉलेज नहीं थी। इसीलिए ही मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ, क्योंकि मेरे को पता है वो चीज़ फील कैसे करती है जब तुम्हें कोई पसंद नहीं करता। एंड यू ट्राई योर बेस्ट कि ऐसा मैं कुछ ना कुछ करूं जिससे मेरे को वो पसंद करने लग जाए। तो सबसे पहली चीज़ जो लड़कियों को पसंद आती है वो है लो बॉडी फैट परसेंटेज। लो बॉडी फैट परसेंटेज में ऐसे नहीं कह रहा कि आप एक्सट्रीम बॉडी बिल्डर लेवल के बॉडी फैट को अचीव कर लो। उतना तो 99% ऑफ लोग कर भी नहीं पाएंगे, एंड उतनी की ज़रूरत भी नहीं। आपको चाहिए क्लीन 15 से 20% बॉडी फैट, डेट इज़ इनफ। क्योंकि आप देखो, अपने आसपास देखो, मोस्ट ऑफ द पीपल स्किनी फैट है इंडिया में। एंड वो जो लोग हैं उनका बॉडी फैट ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा है। तो अगर तुम्हारा 15 से 20 भी है तो यू लुक एक्सेप्शनली गुड दैन डैम। क्योंकि 10 में से 1 या 2 लोगों का ही इतना होता है, 3 लोगों का हो जाएगा, इससे ज़्यादा का नहीं होता। बाकी सारे मोटे हो रखे हैं। सो इतना बॉडी फैट इज़ कंसिडरेबली गुड। आपको एक लड़की की मैं फैंटेसी बताता हूँ। उनकी फैंटेसी होती क्या है? उनकी फैंटेसी होती है एक पतला सा लड़का जिसकी जो उंगली हैं वो चॉपस्टिक के जैसे दिखें, उसके जो एब्स हों मक्खन के जैसे हों, उस पर ऐसे ऐसे हाथ फेरे, बड़ा प्यारा सा लड़का हो, थोड़ा थोड़ा फैट हो, थोड़ा थोड़ा मसल मास हो, ना ज़्यादा मसल ना ज़्यादा फैट, ना ज़्यादा मोटा ना ज़्यादा पतला। इस तरह की फिज़ीक, इस तरह के लुक्स लड़कियों को एक्चुअल में पसंद आती हैं। एंड द सेकंड थिंग जो लड़कियों को पसंद आती है वो है आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स। इस चीज़ को मैं फर्स्ट पर ही रखना चाहूँगा, क्योंकि कम्युनिकेशन स्किल्स अगर तुम पर है तो तुम बिना लुक्स के भी काम चला सकते हो। पर अगर कम्युनिकेशन स्किल्स नहीं है तो तुम लुक्स से काम नहीं चला सकते, क्योंकि कम्युनिकेशन स्किल्स आर वे इंपॉर्टेंट। श्योर तुम्हें हो सकता है 1 या 2 लड़कियां देख लें एक दिन में, या 10 लड़कियां देख लें, 20 लड़कियां देख लें, पर 99% ऑफ द केसेस में तुम्हें सामने से कभी अप्रोच नहीं आएगा कि यू लुक रियली अट्रैक्टिव, कैन आई गेट योर नंबर। ये सब चीज़ें इंडिया में काम नहीं करती। तुम्हारे में अगर कम्युनिकेशन स्किल्स होगी तो तुम एक 4 आउट ऑफ 5 आउट ऑफ 10 होके भी बहुत बढ़िया अपना रुतबा बना लोगे उस इस फील्ड में। पर अगर तुम पे ये स्किल्स नहीं होगी तो अगर तुम 8 और 9 आउट ऑफ 10 भी है तो भी तुम अकेले ही होगे, तुम लोनली होगे। तुम्हारे हो सकता है दोस्त ना हो, तुम्हारे हो सकता है कोई गर्लफ्रेंड ना हो। ऐसी चीज़ों के लिए तुम तरसोगे क्योंकि तुम्हारे पे कम्युनिकेशन स्किल्स नहीं है। एंड मोर ओवर, जब हम दोस्त गर्लफ्रेंड वगैरह बनाते हैं तो हमारे कम्युनिकेशन स्किल्स, हमको बस एक बार इतना सा एफर्ट डालना होता है। जैसे जैसे हमारे दोस्त गर्लफ्रेंड वगैरह बनते हैं हमारी कम्युनिकेशन स्किल्स ऑटोमेटिकली बढ़िया होती जाती है, क्योंकि हम स्ट्रेंजर्स से बात करना सीख जाते हैं। क्योंकि शुरुआत में तो दोस्त गर्लफ्रेंड वगैरह सारे स्ट्रेंजर्स ही होते हैं हमारे लिए। तो कम्युनिकेशन स्किल्स के लिए तुमको बस इतना सा एफर्ट डालना पड़ेगा, इतना सा। मेरी स्टोरी क्या है कि मैंने 12th क्लास की स्टार्टिंग में बहुत बढ़िया लुक्स कर ली थी अपनी। लाइक अभी जैसा मैं दिख रहा हूँ इससे मैं बढ़िया था। मैं कहीं फ़ोटो लगा दूंगा अगर मेरे को मिली तो। मैंने लुक्स को अपना बढ़िया कर लिया, पर फिर भी मेरे को कोई एज सच अप्रोचेस नहीं आ रही थी, या मेरे को कोई ऐसे आके मेरे से बात नहीं कर रही थी। श्योर मैं बात करता था तो मेरे को एक पॉजिटिव रिप्लाई मिलता था, जो कि
पहले मेरे साथ नहीं होता था, पर फिर भी मेरे को बात खुद ही करनी पड़ती थी, क्योंकि हम मोस्ट ऑफ द लोग मॉडल जैसे अट्रैक्टिव नहीं दिख सकते। हम मोर देन 90%, 95% ऑफ दी हमारे आसपास लोगों से अट्रैक्टिव दिख सकते हैं, पर हम एक मॉडल जैसे अट्रैक्टिव नहीं दिख सकते। और हमको उतना अट्रैक्टिव दिखना भी नहीं है, क्योंकि व्हाट्स द पॉइंट? तुमने कौन सा मॉडल बनना है? तुमने बनना है तो गो फॉर इट। इफ यू वांट टू बी, देन इट्स द बेस्ट थिंग यू कैन डू। तो अपनी सोशल स्किल्स को फिक्स करो। हर चीज़ आती है, तुम कितने जेन्युइन हो। अब देखो क्या है कि लड़कियों में एक सेंस ही होती है कि जब लड़का जेन्युइन नहीं होता तो वो डिटेक्ट कर लेती हैं कि तुम जेन्युइन नहीं हो। जेन्युइन ऐसे बनो कि तुम एक गुड गाय बनो, ना कि एक नाइस गाय। गुड गाय और नाइस गाय ने ना बहुत ज़्यादा फ़र्क है। गुड गाय बनता है जैसे तुम्हारे पापा, नाइस गाय बनते हैं जैसे तुम्हें कोई तुमसे कोई लड़की कितनी भी बेइज्जती से बात करे, तुम फिर भी उससे बात कर लोगे, सॉरियाँ बोल दोगे किसी को बिना मतलब कि। तुम में ईगो नहीं है अभी। अपने पापा के जैसे बनने की ट्राई करो। जैसे रात को कोई स्ट्रेंजर आता है तुम्हारे घर पे, बाहर आता है, बेल मारता है, तुम्हारे पापा देखने जाते हैं, वो कहता है कि क्या मैं अंदर आ सकता हूँ, तो मोस्ट प्रोबेबली वो नहीं आने देंगे। बट एट द सेम टाइम उनका कोई एक स्ट्रेंजर आता है, हो सकता है वो कहे कि मेरे को पानी पिला दो, और वो जेन्युइन काम कर रहा हो कहीं आसपास तुम्हारे घर के, वो आए मेरे को पानी पिला दो, तो तुम्हारे पापा मोस्ट प्रोबेबली उसे पानी पिला देंगे। डैट इज़ अ गुड गाय। नाइस गाय होगा तो वो उस स्ट्रेंजर को अंदर आने देगा। और कुछ नहीं पता टाइम का, हो सकता है वो बहुत जेन्युइन पर्सन हो, वो एक्चुअल में सोने ही आए, या 90% ऑफ द केसेस में तो वो तुम सबको मार के चला जाएगा, तुम्हारी फैमिली को हार्म कर देगा, तुम्हारी फैमिली को। तो बी ए गुड गाय, नॉट अ नाइस गाय। जब तुम एक गुड गाय होते हो तो तुम खुद ब खुद जेन्युइन बनने लग जाते हो। जेन्युइन क्या, तुम्हें तुम्हें चीज़ों को रियल रखना है, क्योंकि अगर तुम चीज़ों को रियल नहीं रखोगे, तुम झूठ बोलोगे अपनी गर्लफ्रेंड वगैरह से, तो ये चीज़ तुम्हारे सबकॉन्शियस माइंड में कहीं ना कहीं छप जाती है कि तुम झूठ बोलते हो गर्लफ्रेंड से, एंड यू लॉस फीलिंग्स फॉर हर। एंड मोर ओवर तुम जब उसको छोड़ोगे तो बताओगे कि मैंने तेरे लिए फीलिंग्स को लूज कर दिया है, एंड शी विल गेट हर्ट, एंड वन डे कर्मा विल कम बैक टू यू। कर्मा एक दिन तुम्हारी मारेगा। सो मेक श्योर यू आर ऑलवेज जेन्युइन विद एवरी पर्सन, नॉट अलोन लड़कियों के आसपास, बट हर पर्सन के जगह, हर पर्सन के साथ तुम जेन्युइन रहो, क्योंकि जेन्युइनिटी आज के वर्ल्ड में बहुत कम है। और अगर तुम इसी एज से जेन्युइन रहना शुरू करोगे, तो जब तुम 24-25 साल के हो जाओगे तो तुम काफ़ी सोसाइटी में एक जेन्युइन पर्सन माने जाओगे। एंड तुम हो सकता है कल को कोई अपने शहर में दुकान खोलो, तो वो लोग कहें तुम्हें कि हाँ ये लड़का जेन्युइन है, इसने दुकान खोली है, हाँ ये झूठ नहीं बोलता, ये जेन्युइन लड़का है। तो तुम्हारी इमेज भी बनेगी, एंड मोर ओवर तुम्हारी बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ भी बनती हैं इन दोनों पॉइंट से, पिछले वाले पॉइंट से भी, जो कि है सोशल स्किल्स के। नंबर फोर्थ पे जो पॉइंट है वो है तुम्हारा दिमाग। देखो क्या है, अगर तुम्हारे पास लुक्स भी है, तुम्हारे पास सोशल स्किल्स भी हैं, और तुम्हारे पास दिमाग नहीं है, दिमाग इन द सेंस कि तुम हर किसी के पास जाके गाली गलौज नहीं कर रहे, तुम एक जेन्युइन दिख रहे हो लोगों को, पिछले पॉइंट पे जैसा ही है ये। तुम हर किसी के पास जाके गाली गलौज नहीं कर रहे, तुम अगर गली में जा रहे हो तो ऐसे नहीं वे, ये चीज़ें एक्चुअल में अच्छी नहीं लगती लड़कियों को। या अगर क्लास में तुम्हें टीचर बोल रही कि तुम पढ़ के नहीं आए, तुम हंस रहे हो, ये चीज़ें एक बहुत ज़्यादा अनअट्रैक्टिव चीज़ है। लोगों को लगता है कि वो बहुत कूल लग रहे हैं इन चीज़ों से, पर नो ब्रो, ये चीज़ें कूल नहीं लगती। हो सकता है तुम आज से 5 साल बाद या 10 साल बाद अपने आप को रियलाइज़ करो कि यार मैं क्या करता था। आप इस चीज़ को अभी रियलाइज़ कर लोगे तो ये तुम्हारे लिए बहुत अच्छा होगा, क्योंकि आज से आने वाले 10 साल बाद तुम अपने चाइल्डहुड पे देखोगे तो तुम ये मेमोरी तो कभी भी नहीं रखना चाहते कि मेरे को टीचर डांट रही थी, या टीचर ने मेरे को क्लास से बाहर निकाल दिया, मैं हंस रहा था फिर भी, एंड डेट्स ऑल। अगर तुम में दिमाग से मेरा क्या मतलब है, दिमाग से मेरा ये भी मतलब है कि जैसे तुम और तुम्हारी गर्लफ्रेंड कहीं जा रहे हैं, रास्ते में तुमको दो लड़के दिखते हैं, रात हो रही है,
और वो दो लड़के तेरे को थोड़ा सा धक्का मारते हैं, उनमें से एक लड़का तेरे को आके थोड़ा सा धक्का मारता है। एंड अब वो तेरा डिसीजन है कि उस टाइम में तू अपनी गर्लफ्रेंड को लेके वहाँ से भागेगा या उन दोनों लड़कों के साथ लड़ाई करने लग जाएगा। क्योंकि देखो ये इंडिया है, यहाँ पे कुछ नहीं पता किसके पास चाकू है, तुमको रात को कोई चाकू मार जाए। एंड मोर ओवर तुम्हारे साथ तुम्हारी गर्लफ्रेंड भी है, तो तुमको अपनी दोनों की सेफ्टी देखनी पड़ेगी। अगर तुम पे दिमाग होगा तो उस टाइम पे तुम भाग जाओगे, क्योंकि ये क्योंकि तुमने सिर्फ अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेनी, तुमने अपनी गर्लफ्रेंड की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लेनी है, उस सिचुएशन से निकलना सीखना है। ये सब चीज़ें जो लड़कियां हैं ये एक सेकंड में डिसाइड कर लेती हैं कि तुम पे दिमाग है कि नहीं है। अगर तुम पे होगा, दे फाइंड इट मोर अट्रैक्टिव दे फाइंड इट मोर अट्रैक्टिव देन लुक्स। मैं जो अपनी टीयर लिस्ट बनाऊंगा उसमें मैं यही कहूँगा कि सबसे पहली चीज़ आती है कॉन्फिडेंस, एंड दूसरी चीज़ दिमाग, एंड तीसरी चीज़ लुक्स। पर अगर तुमको अपने लिए करना है तो पहली चीज़ तुम दिमाग को ही दो हमेशा। अपना थोड़ा माइंडसेट बदलो। अगर तुम लड़ाइयों वगैरह में हो, वैसे लड़ाइयों वाला बंदा मेरा कंटेंट देखेगा नहीं, पर अगर हो तो मत करो, बिकॉज ये चीज़ें इतना पॉइंट नहीं रखती। हो सकता है तुम अपनी लाइफ को बर्बाद कर दो, तो उन चीज़ों को अवॉइड करो। कोई क्लास में टेस्ट हो रहा है तो वो टेस्ट को पढ़ के जाओ। तुम अगर एक अच्छे स्कोरिंग बच्चे होगे तो ऑब्वियसली गर्ल विल फाइंड यू अट्रैक्टिव, बिकॉज उनके जो ऑफ स्प्रिंग्स होंगे वो भी हाई आईक्यू वाले होंगे। वो ये चीज़ें सबकॉन्शियसली सोचती हैं कि तुम्हारे बच्चे भी, तुम्हारे ऑफ स्प्रिंग्स भी हाई आईक्यू वाले होंगे, वो भी अपनी क्लास में टॉप करेंगे। सो इन तीन चीज़ों पे अपने काम करो। डोंट वॉच एनी अदर बुलशिट। मैंने ये सब चीज़ें करके छोड़ दी हैं। मैं स्कूल से आता था 3 बजे, गर्मी हुई होती थी बहुत ज़्यादा, पर मैं रील्स देखता रहता था जिसमें कोई कुछ कहता था, कोई कहता था ऐसे मुंह ऊपर करो, कोई कहता था कि अपना शोल्डर ऐसे ऐसे मूव करा करो। एंड ये चीज़ें कभी काम ही नहीं करी, या अगर करी भी तो इतने कम अमाउंट में करी कि वो अमाउंट मैटर भी नहीं करता। एंड मेरा मोर ओवर टाइम पता नहीं मैंने कितने घंटे इसमें लगा दिए होंगे, जबकि उन घंटों में मैं हो सकता तो अपना एक यूट्यूब चैनल, जैसे मैं आज एक ये वीडियो बना रहा हूँ तो ऐसी कोई वीडियो बना लेता, या मैं कोई और पढ़ाई कर लेता, नंबर बढ़िया आ जाते, कोई भी प्रोडक्टिव काम कर लेता तो वो शायद बेटर होता। डैट वॉज इट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच वॉचिंग। बाय।